नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा दोस्तों डायरेक्शन पर। डायरेक्शन के बारे में दोस्तों सारे आप जानते होंगे। डायरेक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दिशाएं। अब आपको पता होगा दोस्तों जो दिशाएं होती हैं वो हमारी मेन कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं दोस्तों। मेन जो हमारी दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्व दिशा, इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम दिशा। ऊपर वाली को क्या बोलेंगे? उत्तर दिशा। और नीचे वाली को क्या बोलेंगे? दक्षिण दिशा। यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये दोस्तों हमारी 4 जो होती हैं मेन दिशाएं होती हैं। और दोस्तों यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूं, डायरेक्शन पर दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। जब आप सीटी का एग्जाम दोगे तो दोस्तों डायरेक्शन का आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो डायरेक्शन होती है ये मेन तो 4 दिशाएं होती हैं। और इन 2 दिशाओं को मिला के, जैसे दोस्तों पूर्व और दक्षिण, यानी इनको मिला के एक दिशा हमारी और बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं? साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। ये लो दोस्तों, यानी दक्षिण और पूर्व के जो बीच में जो दिशा होती है वो कौन सी बनेगी? दक्षिण और पूर्व दिशा। ऐसे दोस्तों दक्षिण और पश्चिम को मिला के एक दिशा और बनेगी जिसको बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम दिशा। ऐसे दोस्तों उत्तर और पश्चिम को मिला के दिशा बनेगी, क्या बोलेंगे? उत्तर और पश्चिम दिशा। ऐसे दोस्तों उत्तर और पूर्व को मिला के एक दिशा और बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर और पूर्व दिशा। तो दोस्तों मेन अगर पूछा जाए कि हमारी दिशाएं कितनी होती हैं तो आपने बोलना है मेन 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और दोस्तों 4 क्या होती हैं? उनको बोलते हैं सब डायरेक्शन, यानी कि क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन। इसलिए दोस्तों टोटल मिला के कितनी दिशाएं हो जाती हैं? 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको वो चीज जिसका हमें इंतजार है वो बताने जा रहा हूं कि एग्जाम के अंदर कितने प्रकार से इस डायरेक्शन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो पहला टाइप है वो आपसे पूछता है बार बार दिशाओं में घूमना। बार बार दिशाओं में घूमना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां दोस्तों दूसरा टाइप आपका रहेगा डिस्टेंस पर। डिस्टेंस का मीन दोस्तों दूरी पर, कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चला, 10 किलोमीटर दक्षिण में चला, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका थर्ड टाइप रहेगा वो दोस्तों रहेगा एंगल पर। एंगल मीन कोण पर, कि राम 45 डिग्री पूर्व दिशा में घूमा, 45 डिग्री उत्तर दिशा में घूमा, 135 डिग्री दक्षिण दिशा में घूमा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन। उसके बाद जो फोर्थ टाइप रहेगा वो रहेगा दोस्तों राइट एंगल पर। किस पर रहेगा? राइट एंगल पर। आपको क्या दिखाएंगे? इन डायरेक्शन के अंदर ही आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाएंगे दोस्तों। क्या दिखाएंगे? समकोण त्रिभुज आपको राइट एंगल दिखाएंगे। इस तरह से दोस्तों ये 4 टाइप के जो मेन क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कोई रटाफिकेशन नहीं होगा, आपको बिल्कुल इजी वे में सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को निकालना सिखाएंगे। बस दोस्तों वीडियो में बने रहना। तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बार बार दिशाओं में घूमना। यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा आज का पहला? बार बार दिशाओं में घूमना। बार बार दिशाओं में घूमना। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, उसके माध्यम से मैं ये आपको सारे का सारा टॉपिक क्या करवा दूंगा? खत्म करवा दूंगा। तो दोस्तों पहले वो एग्जाम्पल देखो क्या है। मैंने एग्जाम्पल लिया कि राम पूर्व दिशा की ओर
जा रहा था, राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, वह अचानक से वह अचानक से 532 बार, वह अचानक से 532 बार अपने दाएं घूमा, दाएं मीन अपने राइट घूमा, फिर वह 1132 बार अपने बाएं घूमा, फिर दोबारा 1230 बार अपने दाएं घूमा, अपने दाएं यानी कि राइट घूमा, और अंत में वह 432 बार अपने बाएं घूमा यानी कि लेफ्ट घूमा। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। ये लो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन बना दिया। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारे का सारा टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब देखो ध्यान से, क्या पता लगा कि राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। दोस्तों दिशा किधर भी जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ भी दे दे। उसके बाद वह अचानक से 532 बार, दोस्तों 532 बार ऐसे अपने दाएं घूमता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1132 बार अपने बाएं घूमा, फिर दोबारा 1230 बार अपने दाएं घूमा, और फिर लास्ट में 432 बार अपने बाएं घूमा। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। अगर दोस्तों अब इस क्वेश्चन को बेसिकली करें तो दोस्तों हम सुबह से लेके शाम तक भी लगे रहें तो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों वही आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि इस जब भी ये बार बार दिशाओं में घूमना, 1000 बार उधर, 2000 बार उधर, 500 बार उधर, 400 बार उधर, इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो उसके आंसर तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया दिशाओं के बारे में, ये हमारी पूर्व, ये हमारी पश्चिम, ये हमारी उत्तर और ये हमारी दक्षिण। यानी कि जो राम था वो शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, उधर दोस्तों पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लेना। एक साइड दोस्तों आप क्या लिखना, दाएं लिख लेना, एक साइड क्या लिख लेना, बाएं, यानी कि एक साइड राइट लिख लेना, एक साइड क्या लिख लोगे दोस्तों, लेफ्ट लिख लोगे। अब वो जितने भी बार दाएं घूमा, चाहे और कह देता और 500 बार दाएं बाएं कह देता, तो जितनी भी बार दाएं घूमा वो आप दाएं के नीचे लिख लो, जितनी भी बार बाएं घूमा, लेफ्ट घूमा, आप उसको बाएं के नीचे लिख लो। तो देखो दोस्तों 532 बार दाएं, ये लो मैंने 532 बार राइट के नीचे लिख दिया। फिर वो बाएं 1132 बार, ये लो मैंने दोस्तों लेफ्ट के नीचे लिख दिया। फिर वह दोबारा 1230 बार दाएं, ये लो मैंने दाएं के नीचे लिख दिया। फिर वह अपने 432 बार किधर, बाएं, ये लो दोस्तों लिख दिया। अगर और भी घूमता, यानी कि अगर वो दाएं बाएं और घूमता तो हम ऐसे ही दाएं के नीचे और लिख लेते और ऐसे ही बाएं के नीचे और लिख लेते। तो अब दोस्तों इनको आपस में जोड़ो, इसको जोड़ा 2 6 7, ये हमें क्या प्राप्त हुआ 1762। इसी तरह इसको जोड़ा 6 15, ये लो दोस्तों, यानी कि अगर बात करें तो वो टोटल 1762 बार क्या घूमा, राइट घूमा, और 1564 बार क्या घूमा, वो लेफ्ट घूमा। तो अब दोस्तों क्या करना है, अभी तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्या किया, जितनी भी बार दाएं घूमा दाएं के नीचे लिख दिया, जितनी भी बार लेफ्ट बाएं घूमा बाएं के नीचे लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर देना है, यानी राइट और लेफ्ट को आपस में माइनस कर देना है। जब हमने 1762 में से 1564 को क्या किया, माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा, यहां पर क्या आएगा 9 आएगा, यहां पर 1, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ 198। तो दोस्तों यहां ध्यान देना
ये जो 198 यानी 198 आया है, ये किसका आया है? जो बड़ा हो दोस्तों। इधर देखो राइट वाले बड़े हैं, यानी राइट की साइड वो 1762 बार घूमा है और बाएं लेफ्ट की साइड वो सिर्फ 1564 बार घूमा है, यानी कि ज्यादा किधर घूमा? दाएं। जिधर ज्यादा घूमे ये उसी का ही आएगा। ये जो रिमाइंडर जो हमें शेष बचा है घटाने के बाद, ये उसी का ही आएगा। यानी हमें क्या मिल गया? हमें मिला राइट इक्वल 198। ये लो दोस्तों, अब आप क्या करो, इनको छोड़ दो, इस सारे को भूल जाओ कि राइट लेफ्ट, यानी कि अब हमने सिर्फ इतना दिमाग में सेट करना है कि वो इंसान दाएं बाएं छोड़ो सिर्फ 198 बार राइट मुड़ा है, यानी लेफ्ट राइट वाला पंगा ही खत्म कर दिया। तो अब दोस्तों क्या करें? अब आपको ये भी पता है कि 198 बार राइट ही घुमाते रहे, अगर इस तरह से वो घूमता ही रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा 198 बार घुमाना। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, एक चीज दिमाग में सेट कर लेना, जो ये आया है इसको दोस्तों आप क्या करना, 4 से डिवाइड कर लेना। अब चीज ध्यान देना, अगर हम किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो शेष मिलता है रिमाइंडर, वो जा तो 0 मिलेगा, जा 1 मिलेगा, जा 2 मिलेगा और यहाँ 3 मिलेगा। तो दोस्तों 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार तो दिशा में हम घूमना सेकंडों में बता ही सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। और आपको पता है दोस्तों हमारी जो दिशाएं होती हैं वो भी 4 ही होती हैं। और ध्यान से देखना, जब कोई इंसान एक ही दिशा में 4 बार घूमेगा तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वो उसी दिशा में वापिस आ जाता है जहां से वो चलता है। जैसे कि राम पूर्व की ओर जा रहा था, अगर वो 4 बार दाएं घूमेगा तो दोस्तों वो पूर्व में ही क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 4 4 जा 16, क्या बचा 3, उसके बाद 4 9 जा 36, तो क्या बचा रिमाइंडर 2। तो दोस्तों हमने सिर्फ रिमाइंडर को लेना है। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जिस दिशा में वो स्टार्टिंग में जा रहा था वही आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर 2, यानी कि उस राम को हमने 2 बार राइट घुमाना है, राइट घुमाना है 2 बार। अगर यहां पर लेफ्ट बचता तो 2 बार लेफ्ट घुमाते, अगर यहां पर 1 शेष बचता तो 1 बार राइट घुमाते, 3 बचता तो 3 बार राइट घुमाते। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारा जो क्या था, डायरेक्शन का जो फॉर्मेट था उस पर। तो दोस्तों इधर ध्यान दो, राम क्या था, पूर्व की ओर जा रहा था। तो ये लो दोस्तों पूर्व उधर है, उधर जा रहा है, तो आप देखो उसका जो राइट होगा वो नीचे बनेगा, यानी राइट नीचे बनेगा, लेफ्ट ऊपर बनेगा। तो दोस्तों जब उसको 1 बार राइट मोड़ेंगे तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, नीचे दक्षिण की ओर। अब दोस्तों वो नीचे जा रहा है तो उसका राइट किधर, इधर बनेगा, लेफ्ट उधर बनेगा। तो क्या करेंगे, दूसरी बार जब राइट ही मोड़ना है, ये लो दोस्तों, तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट दिशा के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पश्चिम। तो दोस्तों इस तरह से हम अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बार बार दिशाओं में घूमने वाला, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और बना के दिखाता हूं, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लीजिए, बार बार दिशाओं में घूमने वाला। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करोगे दोस्तों, ध्यान से देखना, मैं भी हेल्प करूंगा। क्वेश्चन क्या पहले लिखो, अब मैंने ले लिया जैसे शाम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, शाम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, वह अपने 500 बार दाएं घूमा, वह अपने 500 बार दाएं घूमा, फिर वह 1140 बार
बाएं घूमा, बाएं घूमा, और फिर वह चलते चलते, फिर वह चलते 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 1172 बार दक्षिणावर्त घूमा, 1172 बार दक्षिणावर्त घूमा, और अंत में यानी कि लास्ट में वह 371 बार वामावर्त घूमा। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अब मैंने क्या किया, राइट लेफ्ट को खत्म कर दिया। मैंने क्या नाम ले लिया, देखो ध्यान से, कि श्याम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। वह अपने 500 बार दाएं घूमा, 1140 बार बाएं घूमा, और फिर वह चलते चलते 1172 बार दक्षिणावर्त घूमा, और अंत में 371 बार वामावर्त घूमा। तो बताओ अब वह किस दिशा में है? तो दोस्तों जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है वो सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि ये दक्षिणावर्त वामावर्त क्या आ गया, अभी तक तो दाएं बाएं की बात चल रही थी। तो दोस्तों आइए दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या है। अगर इस बार बार दिशाओं वाले क्वेश्चन के अंदर ये शब्द आ जाए, यानी दाएं बाएं की जगह दक्षिणावर्त वामावर्त, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, पहले वो बताने जा रहा हूं। तो सुनो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी क्या होती है, राइट साइड होती है, राइट मीन दाएं साइड होती है दोस्तों, इसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और इसको हम क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। आपको पता है जो घड़ी की जो नीडल होती हैं, सुइयां होती हैं, वो इस तरह से दाएं साइड से चलती हैं। तो कहने का मीनिंग है ये सारे के सारे नाम राइट के ही होते हैं। राइट को राइट बोल सकते हो, हिंदी में दाएं बोल सकते हो, या आप इसको दक्षिणावर्त बोल सकते हो, या आप इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बोल सकते हो, तो आप इसको दाएं ही मानोगे। इसी तरह दोस्तों जो हमारा लेफ्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सुन लो, बाएं कह सकते हैं हिंदी में। ऐसे ही वामावर्त, जो वामावर्त होता है वो लेफ्ट के लिए यूज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट के अंदर लेना है। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। क्या सिखाया था, राइट ले लो और दूसरी साइड क्या ले लो, आप लेफ्ट ले लो। तो राइट मुड़ा, देखो 500 बार राइट मुड़ा, उसके बाद 1140 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर दक्षिणावर्त 1172 बार दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त को राइट लेंगे दोस्तों, यही बताया, देखो दक्षिणावर्त को राइट, तो कितना 1172 बार। ऐसे ही वामावर्त 371 बार। ये लो दोस्तों, अब आप इनको ऐड कर सकते हो, 2 7 6, यहां पर हमें मिला 1672, और यहां पर क्या मिला, हमें मिला 1511। तो आइए दोस्तों अब आप इनको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जब हम इनको आपस में माइनस करेंगे, यानी कि 1672 में 1511 को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, 161, यानी 161 मिला। और अब बताओ कौन सा मिला, राइट मिला, क्योंकि राइट वाले ज्यादा हैं। तो ये जो 161 आया है ये क्या आया है दोस्तों, राइट आया है। तो अब आपने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, तो दोस्तों हमारा क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, 40 पर गया तो 161 शेष। तो यानी कि रिमाइंडर जो हमें मिला वो दोस्तों 1 मिला। तो इसका मीनिंग क्या है, जो शाम था, ये देखो दोस्तों, ये दिशाएं बार बार बता रहा हूं, पूरब, ये हमारी पश्चिम,
ये ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, यानी कि राम जो है वो उत्तर दिशा की ओर यानी ऊपर की ओर जा रहा था। तो दोस्तों उसका जो राइट होगा वो इधर होगा और लेफ्ट होगा इधर होगा। तो दोस्तों उसको क्या करना है, राइट की ओर घुमाना है। जो शेष बचे, एक बचेगा या 0 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, तो उसको राइट की ओर एक बार घुमाना है। तो दोस्तों उत्तर की ओर जा रहा था, जब वो राइट एक बार मुड़ा तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। तो ये लो दोस्तों हमारा ये जो मैंने क्वेश्चन माना था उसका आंसर क्या हो चुका है, पूर्व दिशा आ चुका है, यानी कि वो इष्ट दिशा की ओर जाएगा। यानी कि जो राम था ना शुरू में उत्तर की ओर जा रहा था, वो क्या हुआ 500 बार दाएं घूम गया, ऐसे घूमता रहा, फिर 1140 बार बाएं घूमता रहा, इस तरह से फिर दक्षिणावर्त घूमा और फिर क्या घूमा, वामावर्त। तो लास्ट में घूम घाम के वो कहां जा रहा था दोस्तों, क्या आंसर आया, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। तो दोस्तों अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल का है, आप सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस इतना दिमाग में ध्यान में रखना कि ये जो राइट और लेफ्ट होता है इसके नाम दाएं बाएं नहीं, राइट को दक्षिणावर्त भी बोला जा सकता है और घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज भी बोला जा सकता है और लेफ्ट को बाएं भी बोला जाता है हिंदी में, ये तो जानते होंगे, और वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज, ये बात आप दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द सीटी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जो 4 टाइप मैंने बताए हैं उनमें से क्वेश्चन दोस्तों पहले भी बहुत बार देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। और अगर दोस्तों आपने ये कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आपका 1 नंबर दोस्तों पक्का होने वाला है। तो आइए दोस्तों अब कुछ सेकंड जो हमारा टाइप था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये अभी मैंने करवाया बार बार दिशाओं में घूमना। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जो मेन क्वेश्चन डायरेक्शन के अंदर जो पूछा जाता है वो दोस्तों अभी मैंने आपको एक जिक्र बताया था राइट एंगल पर, यानी कि राइट एंगल जिसको क्या बोलते हैं, समकोण। तो दोस्तों हम जो हमारी डायरेक्शन होती है पूर्व और हमारी जो पश्चिम और उत्तर और दोस्तों क्या होती है दक्षिण, इन दिशाओं के अंदर आपको राइट एंगल भी दिखाएंगे। यानी कि जब कोई इंसान 5 किलोमीटर दाएं घूमा उसके बाद बाएं घूमा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी फेमस है। जैसे दोस्तों ये लो, यहां से इंसान ए पॉइंट से चला, यानी कि उसके बाद यहां पहुंचा, ये देखो मैंने एक समकोण बना दिया दोस्तों, इधर देखना, यानी कि ए बी और सी ये एक समकोण बन चुका है। तो दोस्तों वो क्या पूछेगा, ये वो जो राम कोई भी इंसान है वो यहां सी पर पहुंचा और यहां से चला था, तो वो दूरी पूछेगा। डायरेक्ट शॉर्टकट देखो दोस्तों कि यहां से यहां पर आपको पता है दोस्तों ये जो समकोण होती है उसके बारे में आपको सारों को पता होगा कि क्या होता है। इसके अंदर आपको 3 बातें दिमाग में सेट करनी है। एक तो होता है आधार जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों बेस, और एक हमारा क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर जिसको क्या बोलते हैं लंब, और एक हमारा होता है कर्ण जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं। और दोस्तों जब डायरेक्शन के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन में 99% आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ये हाइपो निकालनी पड़ेगी। ये देखो यहां से यहां, यानी कि ये हमें क्या निकालना पड़ेगा कर्ण, यानी कि हाइपो निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या किया होगा, जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपको एक फार्मूला कराया जाता होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपको फार्मूला अप्लाई करवाया जाता था।
लेकिन दोस्तों हम यहां पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हमें सेकंडों के अंदर क्या देना होता है, आंसर देना होता है। अगर दोस्तों फॉर्मूले अप्लाई करते रहे तो हमें काफी टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या याद रखना है, ध्यान से देखना, अगर आप समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना चाहते हो तो यहां पर बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप कर्ण निकालना चाहते हो तो आपको पता है वो आपको आधार और लंब आपको देगा। क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्शन के अंदर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन देख लो, अगर कर्ण, ज्यादातर आपको कर्ण ही निकालना पड़ेगा, वो आपको आधार और लंब देगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इस टाइप को करेंगे राइट एंगल वाले को, तो उसके अंदर हमें कर्ण बार बार हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या दिमाग में एक बात सेट करनी है कि जो आपको आधार और लंब दिया होगा, जो आपको आधार और लंब दिया होगा, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, उन दोनों का, यानी कि उन दोनों का वर्ग करके, वर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों, स्क्वायर को, उन दोनों का मीन किनका जिक्र हुआ है, आधार और लंब का, क्योंकि जब हम कर्ण निकालेंगे तो वो आपको आधार और लंब देगा। आपने क्या करना है, कर्ण कैसे निकालना है, उन दोनों का वर्ग कर लेना है। उसके बाद वर्ग करके उन दोनों को क्या करोगे आप, जोड़ कर देना है, और जोड़ करके फिर उनका क्या कर देना है, अंडरूट। तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कर्ण आ जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने ये क्या लिया दोस्तों, ए बी सी, ये क्या ले ली मैंने, एक राइट एंगल ले ली दोस्तों, जिसका बी क्या है, समकोण है। मैंने जैसे बेस ले लिया दोस्तों 4 और इसी तरह परपेंडिकुलर ले लिया 3 और आपने ये कर्ण निकालना है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, अभी सिखाया कि कर्ण जो हाइपो है वो कैसे निकलेगी, ये जो आपको आधार और ये आपको जो लंब दे रखा है, देखो उन दोनों का वर्ग करो। अब आपको पता है 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का जो वर्ग होता है 9। ये लो दोस्तों, उन दोनों का वर्ग किया, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, वर्ग करके उन दोनों को जोड़ो, प्लस करो, और जब मैंने 16 और 9 को जोड़ा क्या मिला, 25। ये लो दोस्तों मैंने प्लस कर दिया। फिर क्या करना है, अंडरूट करो। इतनी बात दिमाग में सेट करनी है, जब भी कर्ण निकालना है तो जो आपको आधार और लंब दे रखा है उनका वर्ग कर दो, वर्ग मीन स्क्वायर, फिर उनको जोड़ दो, फिर उनका अंडरूट कर दो। ये लो दोस्तों 25 का जो अंडरूट होता है वो क्या होता है, 5 होता है। तो ये लो दोस्तों हमें क्या मिल गया, कर्ण मिल गया। तो इस तरह से यहां पर तो हमें कर्ण मिला, और जब हम डायरेक्शन के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, शॉर्टकट रास्ता मिलेगा कि कोई राम होगा, श्याम होगा, वो जहां से चला और जहां पर पहुंचा, अगर वो उसी स्थान पर डायरेक्ट आना चाहता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम राइट एंगल का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन के अंदर दोस्तों काफी फेमस है और बहुत बार पूछा गया है, वो तभी हम निकाल पाएंगे जब आपको ये जो राइट एंगल होती है इसकी स्टोरी पता होगी दोस्तों। इसकी स्टोरी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दी है कि कर्ण निकालना हो तो आधार और लंब का वर्ग करके उनको जोड़ के अंडरूट कर दो। और एक बात और दोस्तों यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये तो मास्टर जी ने कर्ण का बताया है, अगर 1% आधार या लंब निकालना पड़ जाए, आधार या लंब निकालना पड़ जाए, तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, वही सेम बात याद रखना, उन दोनों का वर्ग करके फिर घटा के फिर अंडरूट करना है। बस इतना ही फर्क है कि जब कर्ण निकालना हो तो आपको आधार और लंब देगा, उनका वर्ग करके उनको जोड़ के अंडरूट करना है। और अगर आधार या लंब निकालना हो, जैसे आधार निकालना हो तो आपको वो लंब और कर्ण देगा, तो उनका वर्ग करके उनको घटा के बस अंडरूट करना है। इतना ही दोस्तों फर्क है। इस तरह से ये जो आपका राइट एंगल होती है
इसका भी दोस्तों आपको रूल बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि ये हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे राम 5 किलोमीटर उधर चला डिस्टेंस टाइप पर, तो उसके लिए दोस्तों इसका रोल रहने वाला है और इसका रोल आएगा ही आएगा, एग्जाम के अंदर भी आएगा दोस्तों। तो ये बात क्या करना, याद रखना। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को जो डायरेक्शन का हमने टॉपिक स्टार्ट किया है दिशाओं वाला, उसको दोस्तों हम यही क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, खत्म करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो सारे के सारे वीडियो को शेयर करो और दोस्तों क्या करो, कमेंट करो। अगर दोस्तों एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर आपको दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। यानी कि अगर आपको इस टॉपिक में भी कोई डाउट लग रहा है, वैसे दोस्तों कोई डाउट छोटा नहीं जा रहा, बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक वे में पढ़ाया जा रहा है जिससे आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाने ही बताए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी। थैंक यू दोस्तों।